हेलो स्टूडेंट 8 क्लास। मैं आज आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही जो कल मैंने पढ़ाया था उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब होता है कि जो संसाधन होते हैं उसको तैयार कैसे किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है जिससे कि वो हमारे यूज़ में आ सके, उसके विषय में यहाँ बताया गया है। रिसोर्सेज प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन of countries resources for different development activities। रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब जो होता है वो ये होता है कि देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब जितने भी स्रोत हैं, ठीक है, जितने भी संसाधन हैं, उनको कैसे प्रयोग किया जाए और कैसे उसको डेवलपमेंट किया जाए, मतलब कि उसको कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि डायरेक्टली हम कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ करो हमें पेट्रोल भी यूज़ करना है तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है, जब जाके पेट्रोल हम यूज़ कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मतलब कि जो भी हमें चीज़ पता है, प्राप्त है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको किस तरीके से कौन कौन सी विधि लगा के ऐसा बना दिया जाए जिससे कि वो हमारे काम आ सके। इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रियोरिटीज़ अकॉर्डिंग हम राष्ट्र प्योरिटीज़ इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। मतलब कि हमारे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार ये जो हैं इसके 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं 3 के आधार पर ही कोई संसाधन को काम में लाने के लिए सक्षम बनाया जाता है। जैसे पहला है रिसोर्स इन्वेंशन करना पड़ता है, मतलब कि हमें रिसोर्स को देखना पड़ता है, संसाधनों को देखना पड़ता है। किस तरीके से? इट इंक्लूड्स सर्वे करना है, मतलब जांचना, मैपिंग मापना उसको, एंड मीज़रमेंट और नाप देना ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी ऑफ रिसोर्सेज। और उसका जो हमारे रिसोर्सेज है उसको देखना, नापना, मापना, उसका वजन लेना या उसकी प्रकृति को देखना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी प्रकृति को, उसके गुण और उसके प्रकृति जिस प्रकार का वो है उस सब का हमें जांच करना पड़ता है। जैसे कोयला है, कोयला को जांच करना पड़ता है कि भाई ये कोयला जलने में सक्षम है या नहीं है, कहीं गीला तो नहीं है, कहीं ये ज़्यादा तो जला हुआ नहीं है। तो हर चीज़ का हम चेक करते हैं ना, इसी तरीके से उसको चेक किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को। और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो, ये भी इम्पोर्टेंट है, द अमाउंट, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद देयर प्रेजेंट स्टेट ऑफ यूटिलाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उसका अमाउंट पता होगा कितनी मात्रा है, उसकी क्वालिटी पता होनी चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूटिंग भी पता होना चाहिए कि कितना उसको बांटा जाए या कितना उसको यूज़ किया जाए अलॉन्ग देयर प्रेजेंट स्टेट, उसके प्राथमिक स्थिति के अनुसार। जैसे पेट्रोल सीमित है तो हम सारी चीज़ पेट्रोल से यूज़ नहीं कर सकते, कुछ ही चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी को, कार वगैरह, ये सब को। हम सारी चीज़ों के लिए पेट्रोल को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो एक समय में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसकी हमें स्थिति पता होनी चाहिए कि वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है। डेवलपमेंट, तो डेवलप करना उसको, थर्ड कंपोनेंट्स इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट द पोटेंशियल ऑफ ए रिसोर्स इनटू ए रियलिटी एंड एक्चुअल यूज़। थर्ड कंपोनेंट्स, तीसरी विधि क्या है? जो हमें प्राप्त कोई चीज़ हुई है उसको डेवलप कर देना। डेवलप मतलब उसको ठीक कर देना, ऐसा कर देना ताकि वो हमारे यूज़ में आ सके। मैंने पहले बताया था कि कच्चा माल जो होता है डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें संशोधन करना पड़ता है, मतलब उसको शोधन करना पड़ता है, उसको साफ़ सुथरा करना पड़ता है, या उसको इस प्रकार से तैयार किया जाता है ताकि वो जो हमें कार्य उससे लेना उसके लिए तैयार हो, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल को प्योरीफाई करके ही हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे सोलर पैनल से हमें एनर्जी लेनी है तो उसके लिए भी हमें सोलर पैनल के साथ साथ इन्वर्टर भी कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ डेवलपमेंट के उसमें ही आती है। संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है बेटा बचाव।
तो आगे संरक्षण के बारे में पता है, संरक्षण मतलब बचाव। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, अगर आप इसको डीपली पढ़ोगे तो आपको ज़रूर ही ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। 8 क्लास के स्टूडेंट आप पूरा का पूरा यहाँ तक रीड करना, ठीक है। और क्या कहते हैं, कुछ मैंने इसमें मीनिंग्स जो हार्ड है वो इसकी हिंदी लिखी हुई है, आप अगर इसको देखोगे तो आपको सच में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा पेज आप पढ़ने की कोशिश करें और इसको समझें, मतलब सिर्फ इसी पेज के बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा लेसन कंप्लीटली समझा दूँगा। थैंक यू।